नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। पंजाब के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब के पूरे कैबिनेट ने आपको बताते चले इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल से। अब आपको बताते चले इस्तीफा जो है वो सौंप दिया गया है। पंजाब के सभी मंत्रियों ने अपना अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, ये कहते हुए कि आलकमान को ऐसा लगा कि मुझ पर भरोसा नहीं है। 2 महीने में मुझे 3 बार दिल्ली बुलाया गया, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बताते चले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि भविष्य में राजनीति के जो रास्ते हैं वो मेरे लिए खुले हैं। हालांकि मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस पार्टी से नहीं। मैं अभी भी कांग्रेस में बना हुआ हूं और अपने जो सहयोगी मंत्री हैं उनसे बातचीत मैं जरूर करूंगा, विधायकों से बातचीत मैं करूंगा, क्योंकि आपको बता चले पूरे कैबिनेट ने, पंजाब के पूरे सारे के सारे मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। राजनीति से जुड़ी हुई पंजाब के सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि पंजाब के पूरे कैबिनेट में जिस तरीके से इस्तीफा सौंप दिया है, तो अब कांग्रेस में अंदरूनी जो कलह थी वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ चुकी है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब भी यही बयान दिया था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू के अंडर यानी उनके साय के तले काम नहीं कर सकता हूं। आपको बताते चले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके बाद 3 बार तलब किया गया था 2 महीने के अंदर। अपमानित महसूस किया, इस वजह से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आलकमान जिसे भी बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री सूबे का, पंजाब का, वो बना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा आ चुका है। माना यह जा रहा था कि आज विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में फ्लोर टेस्ट हो सकता है जिसकी बहुमत होगी, क्योंकि 2 खेमों में अभी कांग्रेस जो है वो बढ़ चुकी है। पंजाब की बात अगर करें तो दोनों खेमों में से जिसके खाते में मत ज्यादा होंगे, फ्लोर टेस्ट में जो आगे आएगा, फ्लोर टेस्ट में जो जीतेगा उसे ही आपको बता चले विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि आपको बता चले विधायक दल की मीटिंग से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा सामने आ चुका है। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ये मीटिंग होनी थी। मीटिंग में शरीक होने से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एआईसीसी ने बिना मुझे संज्ञान में लेते हुए, बिना मुझे बताए ये मीटिंग बुलाई है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अचानक से क्योंकि ये मीटिंग बुलाई गई थी विधायक दल की, इस वजह से मैं इसमें शामिल नहीं हूंगा। धीरे धीरे आपको बताते चले पंजाब की जो सियासी सरगर्मियां थी वो बढ़ती गई, राजनीति में हलचल आती गई पंजाब के गलियारों में। और उसके बाद जो बड़ी खबर सामने निकल के आई वो ये, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कहा है कि जिस तरीके से पार्टी ने मुझे 2 महीने में 3 बार दिल्ली तलब किया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि शायद मेरी कार्यशैली, कार्यक्षमता पर पार्टी को विश्वास ही नहीं है, मुझ पर विश्वास नहीं है। इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। हालांकि कांग्रेस में बना रहूंगा। राजनीति के जो विकल्प हैं आगामी भविष्य के, वो मेरे लिए खुले हुए हैं। पार्टी जिसे भी सक्षम समझती है उसे वो पंजाब का मुख्यमंत्री बना सकती है। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 महीने में 3 बार दिल्ली बुलाया गया, ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्टी बार बार पंजाब में दखल दे रही थी, कांग्रेस बार बार दखल दे रही थी, उसको देखते हुए मैं अब अपने पद पर नहीं बना रह सकता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बताते चले कि कुछ ही महीनों में पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं। 2 गुटों में बच चुकी थी पंजाब कांग्रेस। एक था सिद्धू गुट और एक था कैप्टन गुट। दोनों ही गुटों में जमकर आपको बताते चले
सियासी गलियारों में अटकलें चली कि दोनों ही गुट आमने सामने अब आ चुके हैं। एक गुट जो है वो सिद्धू के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव को देखना चाहता है, तो वहीं कैप्टन गुट जो था, आपको बताते चले, वो ये चाहता था कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं वो कैप्टन के ही नेतृत्व में आगे हों ताकि वो उसे जीत सके। हालांकि तस्वीरें जो है पंजाब की वो पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सूर्य प्रकाश मिथिल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश जी, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। संपर्क टूट चुका है सूर्य प्रकाश जी से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगी। लगातार आपको बताते चले राघव चड्ढा का भी बयान आ चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ये इस्तीफा दिया गया है आने पर, मैं अब जो है इसका फायदा कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को होने वाला है, यानी कि आम आदमी पार्टी को होगा और कांग्रेस को खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। आपको बता चले एक के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आती जा रही है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बड़ा व्यक्तित्व था, वर्चस्व था पंजाब की राजनीति में। माना जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि कांग्रेस जो है उसको पंजाब में उबारने का काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं किया था। अब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है, इसके साथ साथ पंजाब की पूरी कैबिनेट ने, आपको बताते चले, इस्तीफा सौंप दिया है, तो सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो चुकी है। पंजाब के पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा सौंपा और इसके बाद अब आगे ये देखना होगा कि विधायक दल की जब मीटिंग होगी, आगे विधायक दल का जो नेता होगा वो किसे चुना जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगातार सियासी अटकलें बढ़ती गई और उसके बाद जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि पंजाब का मुख्यमंत्री आखिर अगला कौन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि आपको बताते चले पंजाब सीएम के जो मीडिया सलाहकार थे रवींद्र ठुकराल, उन्होंने सबसे पहले जानकारी ये दी थी कि मीटिंग करेंगे 4:30 बजे के आसपास, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद विधायक दल की जो मीटिंग होने वाली थी 5 साढ़े 5 बजे, उसमें वो शिरकत करेंगे, शरीक होंगे। उसके बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, विधायक दल का अगला नेता कौन होगा उसे चुना जाएगा। उसी के आधार पर अब पंजाब की जो सियासी डगर है वो मजबूत कांग्रेस करेगी, ताकि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में उसे कहीं ना कहीं भुनाया जा सके कि किसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पंजाब की पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। पंजाब को अब अपना नया मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मिलेगा। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है सैफ खान जुड़ चुके हैं। सैफ जी, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इस्तीफा सौंप दिया है, उन्होंने कहा है कि आलकमान जिसे चाहते हैं उसे बना सकते हैं अगला मुख्यमंत्री। आवाज पहुंच रही है सैफ जी आपके पास? हेलो, आवाज पहुंच रही है सैफ जी आपके पास? जी आ रही है। क्या कहेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है और अगले मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा है कि आलकमान जो चाहेंगे वही होगा। आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही। अब दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सैफ खान जी आपके पास, लेकिन बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर है, दर्शकों को सुना रहे हैं। आपको बताते चले पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ पूरे कैबिनेट ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए एक बार फिर से टेलीफोन लाइन पर सूर्य प्रकाश मिथिल जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। क्या कहेंगे आप? टिप्पणी दीजिए। आप तो बहुत खुश होंगे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा। देखिए पल्लवी जी, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है,
कांग्रेस की परिपाटी रही है। कांग्रेस के हर स्टेट में जहां जहां कांग्रेस में इस समय में सत्ता में है, वहां सभी जगह सर पुतब्बल चल रहा है। चाहे वो राजस्थान ले लीजिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ ले लीजिए, और चाहे वो पंजाब ले लीजिए। पंजाब के अंदर तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा जवान कहने वाले और राहुल गांधी जी का नामांकन करने वाले जो थे नवजोत सिंह की सिद्धू, जो कि पाकिस्तान जाकर और जनरल बाजवा के गले लगकर जप्तियां पाकर और बिरयानी खाकर भारत आए, भारतीयों का सर झुकाया, ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू को इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और जिस दिन से उन्होंने कमान संभाली है, उस दिन तय हो गया था कि पंजाब के अंदर स्थिति बहुत खराब होने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि ये लोग केवल सत्ता की तरफ सोचते हैं, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। और यह चीज पूरा देश देख रहा है, पंजाब देख रहा है, और अमरिंदर सिंह जी की और सिद्धू साहब की लड़ाई के अंदर पूरा पंजाब सफर कर रहा है। जी। लेकिन कैप्टन साहब का कहना है कि जिस तरीके से मुझे 2 महीने में 3 बार दिल्ली तलब किया गया, मुझे बुलाया गया, आपको क्या लगता है कि अगर आप बात कर रहे हैं राजस्थान की और कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की, तो वहां पर तो कांग्रेस समझाने में कामयाब हो गई है ना, अपने सरकार तो बची हुई है ना कम से कम कांग्रेस की, लेकिन पंजाब में वैसी तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। पल्लवी जी, मुझे वो बात याद आ रही है, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है और अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। कांग्रेस की हर इकाई में झगड़ा है, तो अंजाम क्या होगा वो आपको पता ही है। आज पंजाब है, कल राजस्थान होगा, परसों छत्तीसगढ़ होगा। धीरे धीरे कांग्रेस की जो स्थिति है वो डावाडोल हो रही है, भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस के कम से कम 40 विधायक जो कि अमरिंदर सिंह खेमे के हैं, उनमें से कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वो लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व को अप्रोच कर रहे हैं। स्वयं अमरिंदर सिंह जी को हम स्वागत करेंगे, यदि वो चाहें वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, हम तो स्वागत करते हैं हर एक व्यक्ति का जो कि राष्ट्रवाद की बात करता है। क्योंकि अमरिंदर सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के गले मिलकर और जफ्फियां पाई थी, वहां बैठकर बिरयानी खाई थी, इसका विरोध अमरिंदर सिंह जी ने किया था। उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की थी अमरिंदर सिंह जी ने, जब प्रधानमंत्री जी का जो एक दूरदृष्टा विजन था कि हर एक किसान को उसके अकाउंट में एमएसपी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर हो, और जब ये हो रहा था तो इसकी प्रशंसा की थी। तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है ना। आप देखिए हेमंतो बिस्व शर्मा जी जो कि राष्ट्रवाद की सोच रखते थे, घुसपैठियों का विरोध करते थे, उनको कांग्रेस से निकाला गया अपमानित कर। सूर्य प्रकाश जी, आज आपको याद आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी हैं और उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। यही जब किसानों का प्रदर्शन हो रहा था तब नजर नहीं आया था आप लोगों को, तब पानी पी के खूब कोस रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को। सैफ खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैफ खान जी, सूर्य प्रकाश जी का कहना है कि काफी विधायक हैं जो उनके संपर्क में है, यानी बीजेपी के संपर्क में है, तो अगर चाहें तो वो जब शामिल हो रहे हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हो जाएं। हालांकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने साफ कह दिया सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन बीजेपी खुश हो रही है। सैफ खान, सैफ खान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? दोबारा संपर्क करेंगे सैफ खान जी से, कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सूर्य प्रकाश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, अब ये तो वही बात हो गई कि दूसरी पार्टी में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ऐसा पाउडर है बीजेपी के पास कि वो सब सारे के सारे दूध के धुले हो जाते हैं। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह तब बड़े बुरे लग रहे थे जब किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे थे वो किसानों का। अब बीजेपी में शामिल होंगे तो फिर नहीं करेंगे? आपको ये अमरिंदर सिंह जी का स्टैंड नहीं था, ये स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, मैं आपको बता दूं आज। ठीक है, किसानों को बरगलाने का स्टैंड जो है वो अमरिंदर सिंह जी का नहीं था, वो था स्टैंड केवल और केवल कांग्रेस का। और मजबूरी का नाम आप समझते ही हैं
किस प्रकार से मजबूरी में कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग मजबूर हैं, अच्छे अच्छे लोग मजबूर हैं। हम तो यही कहेंगे कि जिनकी अंतरात्मा में भारत माता की जय होती हो, जो भारत माता की जय करना चाहता हो, देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, उन सभी का सहर्ष स्वागत है। आइए एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाए, मिलकर काम करें। कहीं आपका ये बयान उसकी वजह से तो नहीं आ रहा है क्योंकि कैप्टन साहब ने ये बोल दिया कि मेरे पास भविष्य की जो राजनीति के रास्ते हैं और फिलहाल के लिए अभी खुले हुए हैं। देखिए, हमने क्या बोला, हमने यही कहा ना कि जो भी राष्ट्रवादी है, अन्य दलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में फंसे हुए हैं। हम उन सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी आए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जनप्रिय नीतियां हैं उनका समर्थन करें और उनके संग मिलकर इस भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाएं। चलिए, जब आपने न्योता भेज ही दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो ये इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए, मान लेते हैं 0.1% मान लेते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बताइए, पंजाब में जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री का चेहरा फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से? अटकलें आप लगा रहे हैं तो अटकलें हमें भी थोड़ा लगाने दीजिए। पल्लवी जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटी, आप समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। आप जो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, ये भाजपा परिपाटी ही नहीं है कि मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाए। वो कहीं इक्का दुक्का हो जाए, अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेके और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके लड़ती है और वो लड़ती रहेगी और चुनाव जीतती रहेगी। आवाज आ रही है? बिल्कुल सूर्य प्रकाश जी आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, पंजाब के सीएम ने इस्तीफा सौंप दिया है और इसके साथ साथ सूर्य प्रकाश जी उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को संदेह था कि मैं अपनी सरकार चला भी पाऊंगा या नहीं, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मुझे अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 महीने में 3 बार दिल्ली तलब किया गया, हालांकि अलग अलग मीटिंग हुई। सूर्य प्रकाश जी, सोचने वाली बात यह है कि कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि मैंने सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया था, सुबह ही ये बात उन्हें बता दी गई थी कि मैं पार्टी से इस्तीफा देने वाला हूं। उसके बाद 5:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई कि अगला विधायक कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, उसे चुना जाएगा। अंदर जो आपसी कलह थी सूर्य प्रकाश जी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस दूर नहीं कर पाई, इसका मतलब ये समझा जाए? क्योंकि जब सोनिया गांधी को सुबह ही पता था तो ऐसा कैसे मान लिया जाए कि सिद्धू या अन्य विधायक दल के विधायक जो नेता है उन्हें ना पता हो? सूर्य प्रकाश जी, देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। कांग्रेस में जो वरिष्ठ, मैं आपको एक बहुत ही जमीनी बात बता रहा हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को अपना जीवन दिया, रक्त से सींचा जिन लोगों ने कांग्रेस को, वो कांग्रेस में हाशिए पे चले गए। आप देखिए, केवल बंटी और बबली केवल कार्य कर रहे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी संगठन का इनका राज्य हो, उन सभी जगह पर केवल बंटी और बबली तय करते हैं कि कौन क्या बनेगा, कौन कितनी ज्यादा कमाई करके लेके आएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रवादी धीरे धीरे राष्ट्रवादी जो हैं वो छिटकते जा रहे हैं और कांग्रेस में तो अब राष्ट्रवाद का नाम लेना ही अपने आप में अपराध है। एक तारीफ कर दी अपना महाराजा अमरिंदर सिंह जी ने, और तारीफ ये कर दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, सभी किसानों को एमएसपी ट्रांसफर जो हो रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, अकाउंट में आ रहा है। ये एक जो तारीफ कर दी तो आला कमान की नजरों में चढ़ गए कि अरे भैया ये आदमी सच क्यों बोल रहा है, अरे भैया ये आदमी राष्ट्रवाद की बात क्यों कर रहा है। तो देख लीजिए आप हाल। हाँ, कांग्रेस में वो लोग जरूर आगे बढ़ते हैं जो पाकिस्तान परस्त होते हैं। आप देख लीजिए सिद्धू साहब को, भारतीय जनता पार्टी में थे तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम और शीला से ज्यादा जवान कोई पार्टी नहीं थी उनके लिए कांग्रेस के अलावा। उनके लिए राष्ट्रीय पप्पू थे राहुल गांधी जी। डॉक्टर धनोज कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धनोज जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर।
बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। किस तरीके से आप पंजाब के सियासी समीकरण को देख रहे हैं, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पंजाब पर आपकी पैनी नजर रहती है खास करके, तो उसके सियासी समीकरण जिस तरीके से अभी पूरे के पूरे बदल चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? पुराना शेर याद आता, वही से मैं शुरू करूंगा जी। कितनों के सर से साया जाता जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के विषय में पता है आपको, 2017 याद करेंगे, कांग्रेस पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी लाचार बेबस बिल्कुल मरी पड़ी थी। उसके लिए संजीवनी बूटी का काम किया कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनका जीवन बहुत ही सादगी से बीता है फौज में और जनता के लिए, क्योंकि वो जो कई बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने, उनका जो काम करने का तरीका है वो पंजाब के विकास के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से एक पत्रकारिता में हम जैसे पत्रकार एक शब्द यूज करते छिछोरे, जिस तरह से ठोको ताली वाला को जब बनाया गया सिद्धू को, तभी से पता चल गया था कि यहाँ की जो रणनीति है, कितना ना बदनाम कर दो, इतना ना उसको टॉर्चर कर दो एक शरीफ आदमी को, कि वो शरीफ आदमी खुद ही जाके खुदकुशी कर ले। खुदकुशी मतलब राजनीति में त्याग पत्र दे दे। आज उसी का नतीजा आप देख रहे पंजाब में कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं उससे पहले एक दो बात जरूर ऐड कर देना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो एक चेहरा था जो 1984 के बाद जो सिख समुदाय कट गए थे कांग्रेस पार्टी से, उनको पुनः जोड़ने का काम किया, उसके चेहरे पे जुड़ा था। ये पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है। लेकिन जिस तरह से जो एक नवजोत सिंह सिद्धू, जिसका प्रेम ही पाकिस्तानी प्रेम जो छलक के पूरे विश्व में आता है, पूरे भारत में आता है, तो पूरा पंजाब जब विरोध में था कांग्रेस पार्टी, उस विरोध के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया। और जब से वो अध्यक्ष बना तब से तो उसका रवैया रहा, वो रवैया बिल्कुल इनका ऐसा रहा, एक नटखट, अनपढ़, गवार, जाहिल, जो कि कहते हैं ना कि सरकार, अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाला। और उसको जो है आला कमान जो जब आया तो सोनिया गांधी नहीं मिले, लेकिन पटकथा लिखी गई थी कि ऐसा कर दो अपने गुट के विधायक और मंत्री के द्वारा, ऐसा ऐसा बयान दिलवा दो कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस पार्टी को अमरिंदर सिंह को हटाना नहीं पड़ेगा, खुद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह हट जाएंगे। आज बिल्कुल उसी का नतीजा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है जाके राज्यपाल को इस्तीफा सौंपती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात धनोज जी ये भी है कि ऐसी तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि पहले सामने नहीं आई, सोनिया गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे तस्वीरें सामने आई हैं। नेता असंतुष्ट पाए गए, लेकिन बेहतरीन तरीके से उनको पार्टी से अलग नहीं होने दिया गया, उनको समझाया गया, पार्टी में रखा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से, खास करके अगर गौर किया जाए, राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी वाड्रा के जो करीबी रहे हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश चले जाएं या फिर किसी अन्य राज्य चले जाएं, उनके इस्तीफे देने के बाद साथ ये शुरुआत हुई इस्तीफों की, और उसके बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस के अपना इस्तीफा सौंपते चले गए। पार्टी लोगों को इकट्ठा करने में, उनको एक साथ लेके चलने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पा रही है, ये कह रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इसे धनोज जी? कांग्रेस का आला कमान बिल्कुल लाचार है, बेबस है, अपाहिज है। ये तमाम सूत्रों से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक एक विधायक, अभी जिस तरह से काफी विधायक लोग चिट्ठी लिखा था, तो उसको लेकर भी फिर उनको कुछ ही दिन पहले आला कमान जो है कांग्रेस का, उसको कहा था कैप्टन ही हमारा चेहरा होगा। तो फिर कैप्टन को अपना चेहरा जो है कुर्बान करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं आला कमान बैसाखी पे है। कांग्रेस का आला कमान जो है लाचार है, बेबस है, अपाहिज है। अगर आला कमान बैसाखी पे नहीं होता, अपाहिज नहीं होता, तो नवजोत सिंह सिद्धू की हिम्मत नहीं थी कि वो आए दिन ट्वीट करता, आए दिन वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक ऐसे मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जीवन दान दिया पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर ही वहां पर सरकार बनी और कांग्रेस आई। लेकिन आला कमान, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो अभी अपाहिज है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उसको बिल्कुल दिख रहा है। देखिए वहाँ क्या हो रहा है, उसको संज्ञान में लेने तक की इसको फुर्सत नहीं है। लेकिन सवाल मेरा ये भी उठता है कि अब कैप्टन के बाद इनका चेहरा कौन होगा जो 2022 में कांग्रेस की नैया पार करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धू के आने के बाद ही देखिए ये सब हुआ। सिद्धू इसके लिए पनौती बन गया, कांग्रेस के लिए सिद्धू पनौती बन गया, क्योंकि सिद्धू जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पिच पर से भी खेल रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो धमकी देख रहे थे कांग्रेस को, सिद्धू, कि अगर मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया तो मेरे लिए और भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साठगांठ कई ऐसे मसले को जन्म दे रहा है, ऐसे संदेह को जन्म दे रहा है कि कहीं ना कहीं सिद्धू जो है
कांग्रेस को लेकर डूब गया हो। बिल्कुल, अब अभी हम कांग्रेस अपने के दर्शकों को भी यही बता रहे थे कि किस तरीके से आईसीयू में गई कांग्रेस को निकालने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। एक तरीके से आईसीयू में चली गई थी और उसे जीवन दान दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस्तीफा अपना सौंप दिया है तो ये भी बड़ा सवाल बन जाता है। जैसे धनुष जी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसको किसके चेहरे पर अब कांग्रेस लड़ेगी जाकर के। सूर्य प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पार्टी से नहीं निकले हैं, हालांकि सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक सेकंड के लिए साइड में रखा जाए, अब अपना प्रतिद्वंदी किसे मानती है बीजेपी? देखिए पल्लवी जी, पंजाब के विषय में बहुत सारी अंधगल बातें की गई हैं। आप देखिए, हम लोग वहां पर गठबंधन में अकाली दल के साथ में थे। हम लोगों ने किसानों की परेशानी को समझते हुए 3 कृषि कानून लेके आए। ये वो पंजाब है जहां पर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर यदि किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, जो उनके संग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उससे, तो किसान के ऊपर 5 साल तक की जेल और जुर्माना, दुगना जुर्माना का प्रावधान पंजाब के अंदर था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए तो उसमें ये कर दिया गया कि यदि किसान जो है। सूर्य प्रकाश जी, प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? आप ये जवाब दीजिए जल्दी से, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास। जल्दी से जवाब दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम मत लीजिए, उसके बाद आप बताइए कि कौन शख्स का चेहरा जो है बीजेपी को ये लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में टक्कर दे सकता है बीजेपी को। जी, तो हम लोगों ने ये कानून लाए हैं कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी भी प्रकार का जब मर्जी चाहे किसान अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है, उसके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं होगा, कोई भी जेल नहीं होगा। ये सब चीजें हमने जो की है उससे एक नेक्सस जो था वो टूटा है। वहां पर आरतीओ का, वहां पे माशाखोरों का नेक्सस, चेहरा सूर्य प्रकाश जी किसे मानते हैं, या फिर जवाब नहीं है? क्योंकि अगर सिद्धू को कहेंगे तो आप ही के पार्टी में पहले भी थे, अभी निकल के फिर से कांग्रेस में गए। पर ये सब करने के बाद ग्रास रूट का किसान जो है। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार धनुष जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। किस तरीके से आप अब आगे क्या हो सकता है कांग्रेस में, क्योंकि 2 गुट है, ये तो सीधे तौर पर समझ में आ चुका है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, अब उनके मान सम्मान की बात है, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि 2 महीने में 3 बार मुझे तलब किया गया और मैं इसे अपमानित महसूस किया, इस वजह से मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे क्या कुछ हो सकता है धनुष जी? देखिए, अभी तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो दर्द है ना वो छलक के आया बाहर, क्योंकि वो एक फौज का आदमी है, सहनशील आदमी, एक सच्चा भारतीय है। सवाल होता है कि अब कांग्रेस का जो रास्ता है ना, जिस रास्ते में जो एक रोशनी वाला ये जो चिराग था, इस चिराग को कांग्रेस ने अपनी गलतियों से बुझा दिया है। अब इनके कांग्रेस के रास्ते जो विधानसभा तक जा रहे थे, उस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा है। अब इस अंधेरा को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी में इस वक्त एक भी चेहरा नहीं है, सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वो उम्मीद थी, क्योंकि पूरा पंजाब इस बात को कह रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कांग्रेस के लिए जितना अपमान किया कैप्टन अमरिंदर सिंह का, तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। मैंने कहा ना कि वो बैसाखी पे चला गया है। अब देखना, हम लोग को इंतजार करना है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मानेंगे या बातें उसका अपमान करने का कांग्रेस ने ठेका ले लिया है, तो यह देखा जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस किसको बनाता, क्योंकि अभी समय उसके पास। लेकिन बेहतर होता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही ये उसको रखता, क्योंकि वही एक चेहरा है जो 2022 में कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित कर सकता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग भी उम्मीद कर सकते हैं कि अब कांग्रेस के हाईकमान का अगला कदम क्या होगा, उसको देखते हुए हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि अभी उनके रास्ते पे अंधेरा ही अंधेरा है। कांग्रेस बिल्कुल इस टाइम अपाहिज हो चुका है, क्योंकि उनका जो है ना पांव, आंख, सब मानिए कांग्रेस की आंख समझिए फूट गई है पंजाब में, क्योंकि वही एक नेता था जिसके कंधे पर बेड़ा पार लगाने की ताकत थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंजाब के पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे जब विधायक दल की बैठक होगी तो विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है। और इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।